सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। कल का सेशन आप लोगों ने देखा बच्चों? कल हम लोगों ने देखा पार्ट 3 आम की टोकरी। आज चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 2 आम की कहानी। टुडे वी आर गोइंग टू सी द लेसन नंबर 2, that is आम की कहानी. So you can ask ma'am why you had taught the lesson number 3 and now why you are teaching the lesson number 2. Why? Because that is the poem and this one is the pictography. Okay children, so they are given the pictures only. So by seeing the pictures we have to create the story. हम लोगों को क्या करना है, ऐसे देखो बच्चों, यहाँ पर सिर्फ चित्र दिए गए हैं, तो ये चित्रात्मक कथा है, यानी कि सिर्फ चित्र दिए गए हैं, हम लोगों को खुद स्टोरी बनानी चाहिए. सो वी हैव टू फ्रेम द स्टोरी. सो सी हियर इन द फर्स्ट पिक्चर, इफ यू आर ऑब्जर्विंग द फर्स्ट पिक्चर, आप लोग पहला चित्र देखेंगे तो यहाँ पर एक लड़की है, एक कौवा है और यहाँ पर आम है. तो हम लोगों को यहाँ पर कैसा स्टोरी बनाना है, तो लड़की और कौवा दोनों ने पेड़ पर एक पका हुआ आम को देखा. सो दिस गर्ल एंड द क्रो बोथ आर सीन द राइप मैंगो ऑन द ट्री. ओके, तो पका हुआ आम को पेड़ पर दोनों ने भी एक साथ देखा. सो बोथ आर टुगेदर दे हैड सीन द राइप मैंगो ऑन द ट्री. Now by seeing that mango, this girl, she want that mango because that one is ripe one, so it is having so much sweet, it is very tasty, so that's why this girl, she want to eat that mango. At the time what she had did, she went and she called his brother. और वहां पर लड़की को वो जो आम देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और उसको खाना चाहती थी. तो तुरंत उसने क्या किया, यहाँ पर दूसरे चित्र में देखो, यहाँ पर तुरंत अपने भाई को बुलाकर लेकर आई. So she went and she called immediately to his brother. Brother, come. They on mango tree, one ripe mango is there. I want to eat that one. Can you pluck and give for me? Like that, she called his brother. So when she called his brother at that time, this crow is also want to take that mango. So this crow also want to eat the mango. So when the brother came at the time, he brought slingshot, which means that a tweaker. If we are observing in farms or otherwise घर पर भी हम लोगों ने कभी कभी बंदर आ जाते हैं, तो जो स्लिंग शॉट से जो पत्थर मारते हैं ना, वो जो पत्थर रखकर उसको खींच कर लगाते हैं तो वो जाकर लगता है ना, उसको कहते हैं स्लिंग शॉट या नहीं तो ट्विकर कहते हैं. ठीक है, तो भाई ने ट्विकर को भी लेकर आया. Okay, so have you all understood these three pictures, children? So in the first picture, the crow and the girl both had seen at one time that ripe mango on the tree. At the time, the girl, she want to eat that mango. Okay, so by seeing that ripe one, she want to take that mango. At the time, she went and she called his brother. So at the time, the crow is also, it is waiting for taking that mango. Okay children, now come, we'll see the next page. हम लोग आगे का पेज देखते हैं. तो भाई ने क्या किया, यहाँ पर ये जो ट्विकर है, गुलेल कहते हैं हिंदी में. ठीक है बच्चों, दिस ट्विकर वी आर कॉलिंग इन हिंदी गुलेल. तो भाई ने क्या किया, तुरंत गुलेल उठाकर आम के ऊपर चला दिया. ठीक है, उसको चला दिया तो तुरंत वो जो टूट गया. तो तुरंत इस चित्र में क्या किया, यहाँ पर कौवे ने आकर उसको पकड़ने के लिए तैयार हो गया. सो द क्रो, इट इज फ्लाइंग टू टेक द मैंगो. सो आखिरकार यू कम एंड सी इन दिस पिक्चर. सो इन दिस पिक्चर द क्रो वाज कॉट दैट मैंगो. सो कौवे ने उस आम को लेकर निकल गया वहां से. तो इतने में क्या हुआ, पेड़ के ऊपर ये जो मधुमक्खियों का जो छत रहता है ना, यानी कि हनी कोम्ब विल बी देयर नो ऑन द ट्री. सो दिस क्रो, इट वाज हिटेड टू दैट हनी कोम्ब, हिटेड विद दैट हनी कोम्ब. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर तुरंत उसने मधुमक्खियों का जो छाता है उसको टकरा दिया, ये जो कौवे ने.
तो तुरंत क्या हो गया, सी कम एंड सी इन दिस पिक्चर, इमीडिएटली दैट मैंगो वाज फॉलन इन इट्स ओन नेस्ट। तो वहां पर घोंसला था कौवे का, तो उस घोंसले में वो जो आम है वहां गिर गया घोंसले में। तो घोंसले में गिरने के बाद वहां पर गिलहरी थी। सो when it was fallen down in the nest at the time, the squirrels are there nearby the nest. Okay children, have you all understood now? So in this picture, the boy, that Gulel, which means the tweaker is there, no, it started, that brother, that girl's brother, it started shooting with that. So at the time it was hitted and that mango was plucked from that tree. At the time immediately the crow was ready to catch that thing. So immediately the crow flew from its place and it was immediately caught that mango. Okay, so after catching that thing and it is going at the time, there one honeycomb is there. This crow was hitted with the honeycomb. So immediately when it was hitted, so at the time the mango was fallen down in the nest. Okay, so that in that nest, that nest, nearby the nest the squirrels are there. वहां पर गिलहरी थी, गिलहरी यानी स्क्वेरल. ओके चिल्ड्रन, घोंसला यानी नेस्ट, गुलेल यानी जो ट्विकर जो मैंने आपको बताया था ना, उसको गुलेल कहते हैं. ओके बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं. तो इतने में वहां पर जो गिलहरी है, ये जो चित्र में यहाँ पर देखो बच्चों, तो गिलहरी है वो घोंसले में जाकर आम को उठाकर ले गई. तो when that mango was in the nest, no, at the time there nearby the nest that squirrels are there. So in that one squirrel it came and it took that mango. So when it was took that mango and it came out at the time, in that nest the eggs are there, no. So from that eggs the baby crows are came. It started making noise, caw 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 caw, like that. It started making noise. By hearing that the squirrel was afraid and it was left that mango. तो वो जो आवाज है कौवे की काव काव, कौवे के बच्चों की काव काव की आवाज है, उसको सुनकर गिलहरी ने क्या किया, डर के मारे आम को छोड़ दिया. सो इट वाज लेफ्ट. तो आम फिर नीचे गिर गया. फिर वो नीचे गिरकर कहाँ गिर गया आम जो है एक आदमी का जो पगड़ी है ना. सो वन मैन he was wore that pagadi. Okay, pagadi means that cap, like that it will be there, no. So in that it was fallen down. तो आम जो है पगड़ी में गिर गया. तो तब भाई और बहन उधर आए. फिर उसके बाद वो जो लड़की है उसने पगड़ी से आम निकाला और बहुत खुश होकर उसने आम को खा लिया. So after that girl, she came there and immediately she took that mango and she was ate that mango. So after that brother is there, no. So that brother, by seeing his tweaker, वो जो गुलेल है ना, तो गुलेल ने अच्छा काम किया करके उसने खुश हो गया. That boy, that brother was, he felt very happy by seeing that tweaker or otherwise slingshot. Okay children, have you all understood? तो चलिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ. Again I will explain children. So in the first picture, the crow and the girl both had seen the ripe mango on the tree. So by seeing that ripe mango, the girl, she wants that mango. So immediately she went and she called his brother. That brother, when he is coming with him, he brought the tweaker or otherwise slingshot. So she came and she shown that ripe mango to his brother. At the time the crow is also there, only it is there because this crow also want to take that ripe one. The brother was started shooting with the tweaker, okay, slingshot. At the time the mango was plucked. So immediately the crow, it was ready, it is observing. So when it is going to pluck, at the time I want to catch, like that it is ready. So at the time immediately it was flew from there its place and it took that ripe mango. It caught that mango. So it flew away. So after that, there nearby the near on the tree only,
one honeycomb is there. So immediately this crow was hit with that honeycomb. At the time the ripe mango was fallen down. So there only one nest is there. So that ripe mango was fallen down in that nest. Okay, it was fell into the nest. At the time nearby the nest squirrels are there. So in this one squirrel, it came and it took the mango from the nest. At the time the eggs are cracked and the baby crows are came out and it was started making noise. So by hearing that noise, the squirrel was afraid and it was left that mango. The mango was fallen down from the tree and again it is fallen and it came into the man's pagdi. Okay, cap is there, so in that it was fallen that mango. Immediately the boy, the brother and that girl, that sister, both are came and they took that mango and that girl was ate that mango and brother was felt very happy because of that twicker or otherwise that slingshot was it is very helped. Okay, like that he was felt very happy. This is the story of आम की कहानी. So ये जो कहानी है आम की कहानी. चलिए अब हम लोग हिंदी में देखते हैं. एक लड़की और एक कौवे ने पेड़ पर लगा पका हुआ आम को देखा. तो लड़की और कौवा दोनों ने पेड़ पर जो पका हुआ आम है ना उसको देखा. आम देखकर लड़की ने सोचा इसे तोड़ा जाए. सो उसको जब आम देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस आम को तोड़नी चाहिए, ऐसा उसने सोचा. ओके, फिर उसने अपने भाई को पका हुआ आम को दिखाया. सो उसने अपने भाई को बुलाकर लेकर आए और लेकर आकर देखो भैया वहां पर आम है, देखो कितना पका हुआ है, उसने दिखाया. तो उसके भाई ने आम पर गुलेल से निशाना साधा. तो तब उसके भाई ने क्या किया, वो जो निशाना जो है उसको लगाया. तो कौवे ध्यान से देख रहा था. तो वहां पर यहाँ पर मिस्टेक आ गया बच्चों, यहाँ पर कौवा. ठीक है बच्चों, तो ये जो काम जो हो रहा है लड़की ने जगह भाई को बुला कर लाई तो भाई ने उसका निशाना साधा गुलेल से. तो तब ये सब जो चीजें ये सभी को कौवे ने ध्यान से देख रहा था वहां से पेड़ पर बैठकर. जैसे ही आम टूटा कौवे ने अपनी चोंच से आम लपक लिया. जैसे आम जब पेड़ से टूटा और अलग हो गया तो तब इमीडिएटली जो कौवा है तुरंत आकर उसको लपक लिया. दोनों भाई बहन कौवे को आम ले जाता देख उदास हो गए. तो तब क्या हुआ, दोनों जो भाई बहन है वो दोनों अरे कौवा लेकर जा रहा है कहकर दोनों उदास हो गए. आगे बढ़ते ही कौवा मधुमक्खियों के छत से टकरा गया. तो आगे चलते ही वहां पर मधुमक्खियों का छत था तो उससे टकरा गया कौवा. मधुमक्खियां कौवे को डंक मारने लगी. तो मधुमक्खियां उसको डंक मारने लगी कौवे को. आम कौवे को घोंसले में जा गिरा. सो आम जो है कौवे का जो घोंसला है ना उसमें ही जाकर गिर पड़ा. तो पेड़ पर बैठी गिलहरिया ने आम को देखा. तो पेड़ पर जो गिलहरी है, गिलहरी यानी स्क्विरल जो है उसने आम को देखा. तो एक गिलहरी घोंसले में से आम उठा लाई. तो एक जो गिलहरी है वहां पर बहुत सारी गिलहरियां थी ना बच्चों, तो उसमें से एक जो गिलहरी है उसने आकर घोंसले से आम उठा लिया. इतने में अंडे टूट गए. तो तभी जो अंडे है वो क्रैक होने लगे और कौवे के बच्चे काव काव का शोर मचाना शुरू कर दिया. तो कौवे के जो बच्चे बाहर निकल गए और वो शोर मचाना शुरू कर दिया. गिलहरी के हाथों से आम छूट गया. तो वो जो आवाज सुनकर उसको डर लगा तो तुरंत उसने क्या किया, आम को छोड़ दिया. तो आम गिरा नीचे. तब आम क्या हो गया, नीचे गिर गया. अरे ये यहाँ आम कहाँ गिरा, वो जो आम जो है वो कहाँ पर गिरा, आदमी के पगड़ी पर गिरा. जो पगड़ी है ना, आदमी ने पगड़ी पहनकर बैठा ना पेड़ के नीचे, तो उसके पगड़ी में आकर गिर गया. लड़की ने आम उठा लिया. तुरंत लड़की ने क्या किया, वहां पर आकर उस आम को उठा लिया, उसने ले लिया. उसका भाई खुश होकर अपनी गुलेल का कमाल देखने लगा. तो उसका भाई जो है जो सारा जो काम है किसकी वजह से हुआ, गुलेल की वजह से हुआ. तो इसलिए उसका भाई बहुत खुश हुआ. ये है कहानी आम की. समझ में आई बच्चों? हैव यू ऑल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ओके, नाउ विल सी द
एक्सरसाइज ऑफ द बुक, वो जो किताब की जो एक्सरसाइज है हम लोग उसको देखेंगे। तो एवरीवन टेक द पेज नंबर 22। ओके, सो इन दैट, सो फर्स्ट ही इज आस्किंग, लिखिए कहानी में पहले क्या क्या आया। सो राइट एट फर्स्ट इन द स्टोरी व्हाट आर द कैरेक्टर्स अगेन। Okay, here they had given the pictures. By seeing the pictures we can write. So first one is ladki. Yes, no? So ladki. Second one is kawwa, crow. So by seeing this one write kawwa. Next character here I wrote madhumakhi, admi. So here man is there, no? So that's why I wrote man. Next, fourth one is madhumakhiya, honeybees. Okay, so here you write madhumakhiya. Next, gulel, that slingshot is there, no? That one, gulel. So this is the gulel. So see and write gulel. And then last, the crow, baby crows, कौवे के बच्चे. Okay children, see and write, don't write any spelling mistakes. Next, कौन कहा. ओके, वेयर दे आर. सो फर्स्ट डैश के हाथ में. सो दिस गुलेल, हु इज हैविंग दिस गुलेल? दैट गर्ल्स ब्रदर ओनली, नो? सो फॉर ब्रदर इन हिंदी वी आर कॉलिंग भाई. सो दैट्स व्हाई हियर आई रोट भाई के हाथ में. नेक्स्ट सेकेंड वन, डैश के ऊपर. Dash के ऊपर. This nest was where it was there. This nest is on the tree. So that's why पेड़ के ऊपर. Okay, पेड़, tree. Next, third one, dash में. So these baby crows where they are? They are in the nest. For nest in Hindi what we are calling? घोंसला. Okay, so घोंसले में. So see and write घोंसले में. Okay. Next, fourth one, पेड़ के dash. This घोंसला where it is there? This घोंसला is on the tree. So sorry, here Gilehri had given, no? So these squirrels where they are there? So these squirrels are on the tree. पेड़ के ऊपर. So write ऊपर. Next, fifth one, dash के सिर पर. So who is this on this head? Who is this? He is a man. So man in Hindi we are calling आदमी. Okay, आदमी के सिर पर. Okay children, don't write any spelling mistakes. See and write. This one again I am going to send in the assignment session. So in that session you can see and you can complete these things. Okay children, so everyone, I hope everyone are understood this story of the आम की कहानी. If anyone is having any doubt, you can ask through कमेंट बॉक्स. किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, या नहीं तो हम लोगों का जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में. और अगले सेशन में हम लोग देखेंगे जो पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो क्लास वर्क नोटबुक है उसको देखेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों. थैंक यू ऑल ऑफ यू. जो भी मैं आपको क्लास वर्क नोटबुक दे रही हूँ बच्चों, प्लीज आप लोग उसके थ्रू जाइए और अच्छे से रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, लर्न करिए और राइटिंग भी प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में. धन्यवाद. थैंक यू ऑल ऑफ यू.